ये सब झूठ है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें इस तमाम चीज़ों की ममानात है। बिल्कुल मना है कि किसी को अपने मज़हब में लाना, किसी को, ये हमारे मज़हब के जो ये नई सरकार आई, इस सरकार के आने से एक फ़र्क जो मैंने महसूस किया, मैं 10 साल से मुस्तकिल यूपी में रहूँ, मेरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद का सफ़र रहा, तो इसमें जो मैंने चीज़ देखी है वो दिलों में मोहब्बत की जगह नफरत वाला इशू हुआ, या पीछे उसका इलाहाबाद वाला इशू हुआ, अतीक वाला। तो इसमें क्या है कि इस तरह से एक मौके पे मतलब चौका मारने वाली जो बात होती है ना कि दिमाग पे हैं इमाम साहब कहा जाता है, तो वैसे ही ऐसे कुछ इमाम होते हैं जो पैसे देते हैं यूथ को कि आप किसी और हिंदू की लड़की को फंसाओ और शादी करो, इस तरह का ऐसा कुछ नैरेटिव क्या है ये? नहीं, ये सब झूठ है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें इस तमाम चीज़ों की ममानात है। बिल्कुल मना है कि किसी को अपने मज़हब में लाना, किसी को, ये हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर पर या किसी चीज़ के ज़ोर पर कि आप उसको मज़हब तब्दील कराएं, उसका मज़हब, ये हमारे शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तो लिहाजा जो ये अफवाहें, ये सब प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मोदी सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ईद के टाइम में योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, आपने सुना ही होगा, लास्ट टाइम भी आया था। तो मतलब चीज़ों को लेके कि मतलब जब तक वो रहेंगे यहाँ पे, टाइम से पहले ये नहीं हो सकता, बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाती है। योगी आदित्यनाथ का बयान, क्योंकि हम यूपी में रह रहे हैं तो हम उनकी ही बात करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक नैरेटिव ये भी फैलाया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है, जबकि अदर कास्ट या खास करके अदर रिलीजन, मुस्लिमों के साथ ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपनाते हैं। नहीं, देखो इस तरह की बात, एक तो अभी हमने 2-1 दिन पहले हमने पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग की थी, तो बहुत सारे लोग, उसमें सारे धर्म के लोग आए थे, उसमें मंदिर के, मस्जिद के सब लोग आए थे, और उसमें पुलिस ने, बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि प्यार और मोहब्बत के साथ जिस तरह हमारी परंपरा चली आ रही है कि जो हमारा जमहूरी मुल्क है, ये इस बात के लिए जाना जाता है कि इसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। तो उसका पैगाम दिया था सब ने कि अब मुसलमानों का त्यौहार है तो इसमें गैरों को, दूसरों को साथ देना है। जब उनका त्यौहार है तो एक दूसरे को मिलकर इसमें किसी को टॉर्चर नहीं करना है, और ना इस पर किया गया। बहुत अच्छा माहौल रहा हमारे यहाँ। पुलिस वाले बहुत सुबह से आ गए थे, उन्होंने अपनी बखूबी उससे ड्यूटी निभाई। साहब, आपसे ये सवाल है क्योंकि मैंने इनसे भी कहा था कि इन्होंने भी देखा है, कांग्रेस का राज भी देखा है, प्लस अभी बीजेपी का राज भी देख रहे हैं, तो आपको बेहतर क्या लग रहा है कि रिलीजन को लेकर देश में सबसे बेहतर मतलब कदम किन का रहा है? कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है अभी मोदी सरकार? वो मैंने बताया, मैं इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं रख सकता, क्योंकि अब तक का जो मेरा वो तजुर्बा क्या है? तजुर्बा क्या कह रहा है? तजुर्बा मैं कहता हूँ कि जो ये नई सरकार आई, इस सरकार के आने से एक फ़र्क जो मैंने महसूस किया, मैं 10 साल से मुस्तकिल यूपी में रहूँ, मेरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद का सफ़र रहा, तो इसमें जो मैंने चीज़ देखी है वो दिलों में मोहब्बत की जगह नफ़रत आई है। अब वो वजह क्या है, किस बिना पर आई? वरना हमने पहले भी दौर देखा, उसमें इतना प्यार और मोहब्बत और बहुत अच्छा माहौल रहता, आपस में एक साथ खाना, एक साथ चलना, एक साथ बैठना और तमाम चीज़ें। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं। हाँ, इसका रीज़न क्या? हाँ, ये तो है, इसे मैं नहीं, सभी महसूस करते हैं कि मोहब्बत ख़त्म हुई है, और आपस में डर, एक खौफ जो होता है दूसरे को देखकर, दूसरे धर्म के लोगों को देखकर, वो एक पैदा हुआ पड़ा है। अच्छा, मतलब लोग जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, इस बात को नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, हिंदू ख़तरे में नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। हमारे साथ बहुत, मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो मेरे गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में मेरे साथ कंप्यूटर वगैरह इस तरह की पढ़ाई की है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी प्रोपेगेंडा कह सकते हैं आप इसमें। ना मुस्लिम ख़तरे में, ना हिंदू ख़तरे में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी खुश हैं इस देश में, हम भी सब सही। मैं मतलब यही काम करती हूँ, मीडिया मतलब ग्राउंड पे जाती हूँ, तो एक आदमी, मैं उनसे बात कर रही थी, दरअसल उन्होंने कहा मुझे कि हर कोई मुसलमान को लेके बहुत सारी बातें करता है, लेकिन कोई भी मुसलमान को लेके ये नहीं बात करता कि उसका पढ़ाई का लेवल क्या है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में आपका कैसा है। मतलब जैसे मस्जिद होती है, मस्जिद में पढ़ाई का लेवल क्या है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या वो उस उच्च शिक्षा मिल पाती है मस्जिद में, या सरकार हेल्प करती है आप? इसमें ये हम खुद करते हैं। इसमें मस्जिद में वगैरह जो पढ़ाई होती है, हमारा यहाँ ये मामूल होता है कि मस्जिद में जो बच्चे कॉलेज वगैरह स्कूल जाते हैं, वो अपना दीनी लाइन के लिए कुछ वक्त मस्जिद में देते हैं, 2 घंटे 1 घंटे। बाकी अपनी दुनियावी तालीम जो हासिल करते हैं, उसमें इंग्लिश लाइन से है या फिर नोटरी लाइन से, वो उसके लिए अलग टाइम देते हैं। तो मस्जिद में जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ़ अपने दीनी एतबार से पढ़ाई होती है, अपने मज़हब के बारे में उनको जानकारी, उनको नॉलेज, कुरान के बारे में, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इसमें ख़ुद करते हैं, इसमें जहाँ की मस्जिद होती है उसके कमेटी वाले, उसके मेंबरान और उसके ज़िम्मेदार साथी खुद करते हैं। उसमें एक न्यूज़ वायरल हुआ था बुरखा को लेके, आपने सुना ही होगा,
बुर्खा वाला न्यूज़ की बुर्खा पहन के आप कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये सारी पर्सनल चीज़ें हैं, हम कोई इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। आप ये समझिए, एक हर तरह की मतलब सोच है पेरेंट्स की। भाई मैं हूँ, मेरी बेटियाँ नंगे सिर कहीं भी घूमती हैं, जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनती है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। दूसरा बंदा थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक टाइप का है, थोड़ा दूसरा माइंड रखता है, वो सोचता है कि नहीं भाई मेरी बेटी को तो बुर्का पहनना चाहिए, मेरी बेटी को तो थोड़ा हिजाब पहनना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप हमें उसको सपोर्ट ही करना चाहिए। रीज़न क्या है, पता लगा भाई आप ये कहो नहीं बुर्का पहन के नहीं आएगी, वो बंदा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मना कर देगा, मैं स्कूल या कॉलेज भेज ही नहीं रहा। तो हमें उन बातों में ना पड़ के उसके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये बुर्खा वाला चॉइस पर्सनल है। अच्छा, एक सवाल बस मेरा लास्ट होगा सर आपसे कि ये बुर्खा पहनना कहा जाता है खास करके इस रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में, तो इसका क्या कारण है, थोड़ा अगर समझा सके डिटेल में। ये दरअसल ये हमारा इस्लाम का एक वो है, रुकन है। ये हमारा इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है कि जब बाहर निकलो तो अपने चेहरों का पर्दा क्या करो। ये बहुत अहम हो क्या नाम हमारा इस्लाम हमें हुक्म देता है और इसको फॉलो करना चाहिए। उसमें ये है कि अपने चेहरे की सेफ्टी रहेगी, क्योंकि ताकि इंसान गलत काम से बचा रहे। इंसान जो गुनाह करता है, जो गलत कदम उठाता है, वो नज़रों की बिना पर उठाता है। जब नज़रें गंदी जगह पड़ती है तो इंसान फिर गलत सोचता है, गलत कदम करता है। तो शरीयत ने इस चीज़ पर, हमारी जो इस्लाम ने रोक लगा रखी है कि गलत कदम उठाने से पहले इस चीज़ पर अपना काबू कर लो तो तुम गलत रास्ते से बच जाओगे। तो ये अपना हमारा हुक्म है इस्लाम का। मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, या फिर अदर जैसे मेल के? जो हिजाब होता है ये लेडीज़ के लिए है। मर्दों के लिए दूसरा हुक्म ये है कि जब आप आदमी रास्ते में जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपना नज़रों का ख्याल रखें कि इधर उधर किसी गर्ल्स की तरफ, किसी लेडीज़ की तरफ, दूसरे की बेटी और बहन की तरफ ना देखें। तो लेकिन हिजाब का वो गर्ल्स के लोग, गर्ल्स और कि कांग्रेस के टाइम में कैसा था हिंदू मुस्लिम के बीच का सारा कुछ, और अभी का संबंध क्या है? मतलब फ़र्क तो पड़ा है। ये मतलब ये कहिए कि ये एक ऐसा दुर्भाग्य है, मतलब इतना ज़्यादा बैड लक है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एक आम राय भी रखें, सपोज करिए जैसे फ़िलिस्तीन है, भाई एक फ़िलिस्तीन का या यूक्रेन का एक जर्नल एक झगड़ा है, थोड़ा बहुत हम लोग इसलिए कह सकते हैं भाई हमारा थोड़ा सा इमोशनल उनसे अटैचमेंट है कि भाई वो हमारा वहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस है, जो मतलब थर्ड ऑफ द होलीएस्ट प्लेस है वहाँ पर, मस्जिद अक्सा। इसराइल और पैलेस्टीन में अभी है, मतलब यूक्रेन और रसिया में। जी हाँ, बाकी हमें कोई वो नहीं है भाई इजराइल या पैलेस्टीन, हमारे लिए तो सब इंसान है, कोई इशू नहीं है। तो उसमें भी अब जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना, जो हमारे साथ में मतलब जामिया मिलिया में पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, या एक अनपढ़ इंसान अगर कोई किसी तरह की बात करे तो कोई इशू नहीं होता। सबसे बड़ा बैड लक क्या हुआ है कि पढ़े लिखे इंसान भी थोड़ा सा इस मतलब लपेटे में आ गए, मतलब रिलीजन वाले इसमें, कि जैसे कि भाई नहीं मुस्लिम्स ने ऐसा किया, नहीं मुस्लिम्स ने ऐसा किया। एक आम इंसान को नहीं लेना इन बातों से कुछ। आप पढ़िए लिखिए, अपना काम करिए, बात ख़त्म। आपके पड़ोस में चाहे मुस्लिम रहता है चाहे हिंदू रहता है, जो बराबर में है ना, आपका रिलेशन उससे अच्छा है तो आपके भाई से, आपकी कम्युनिटी से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। बस हिंदू से या मुस्लिम से मतलब नहीं है। हमारी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, पंडितों में, चौहानों में, जो लाला हैं, गुप्ता लोग हैं, आप हमारा सगा जो रियल ब्रदर है वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, और वो 1 मिनट में रात को 12 बजे फ़ोन करोगे ना तो एकदम उठ के आ जाएंगे। तो रिलेशन एक ऐसी चीज़ है। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं सर, तो हम चूँकि अपने आस पड़ोस को भी देखते हैं। सही बात है कि हम आस पड़ोस हमारा बेहतर रहा तो हमारा समाज बेहतर रहेगा, लेकिन जब हम राजनीति में देखते हैं तो जो हमारे ऊपर जो हमें रूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी या अलग अलग पार्टी, अगर वो जो नैरेटिव बनाती है, नैरेटिव सेट करती है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो वैसे ही बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है, मुस्लिम और मुस्लिम के लिए खास करके कहा जाता है कि वो कांग्रेस बहुत ज़्यादा समर्थक है मुस्लिमों के ना, और बीजेपी नहीं है समर्थक मुस्लिमों के। इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि अगर मैं कोई नियम लाता हूँ तो वो तो मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए होता है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पार्टी के लिए होता है, मतलब एक रिलीजन के लिए होता है। इसको लेके क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, जो सरकार कोई भी नियम लाती है, ये बात सच है कि भाई वो सब इंसानों के लिए होता है, सारी कम्युनिटीज़ के लिए होता है। मगर ये है जैसे अभी थोड़ा सा हुआ, जैसे वो अंसारी वाला इशू हुआ, या पीछे उसका इलाहाबाद वाला इशू हुआ, अतीक वाला। तो इसमें क्या है कि इस तरह से एक मौके पे मतलब चौका मारने वाली जो बात होती है ना, कि एक हेटरेट का माहौल थोड़ा सा इन बातों से क्रिएट होता है।
भाई क्रिमिनल हैं, ठीक है, लोग क्रिमिनल हैं, उसका एक हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। भाई हमारी जो कम्युनिटी है, आप ये मान के चलिए कि ऑलरेडी इलिटरेसी कहिए, कुछ भी कहिए, जैसे वो जस्टिस साचर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मतलब 1-2% जो है जॉब में है। मुस्लिम्स का तो वैसे ही बहुत ही मतलब हालात बड़े ही ख़राब हैं, और कम से कम वो साथ में ही आप लोगों के चल रहे हैं, वो किसी भी हाल में है उससे परेशान नहीं है। कम से कम आप लोग उनको साथ में रखो, बस जैसे हैं वो अपने में खुश है। क्या बीजेपी पार्टी साथ में नहीं रख रही है क्या? क्या मतलब थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जैसे कुछ थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक ऐसे हवा क्रिएट किया जाता है। देखिए अच्छी बात यह है कि हमें रिलीजन से ऊपर उठना पड़ेगा बस, क्योंकि ये एक मॉडर्न एज है। 400 साल पहले बाबर ने क्या करा, औरंगजेब ने क्या किया, उसका मुद्दा आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं रखता। आज हमारे को पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के मुताबिक ही चलना है बस। कई सारे नेशनल चैनल हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि कई सारे मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम लड़के हैं जो मतलब हिंदू लड़की को कन्वर्ट करते हैं दूसरे रिलीजन में। इसको लेके आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए इसमें सपोज़ करिए एक हमारे उसमें भी जो रूल है कंट्री का, जो सिस्टम है, लॉ है, जो कहता है उसमें भाई लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी को कोई डिफरेंस नहीं है। आप उसको लव जिहाद का नाम दो, ये दो वो दो, इसमें कुछ नहीं। ये तो एक इंसान की पर्सनल राय है ना। बहुत सारे आप लड़कियां देखेंगे जैसे कॉलेजों में पढ़ती हैं, कहीं भी आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, सीरियल्स वगैरह में जाइए, कोई किसी से भी शादी करता है, किसी से भी कुछ भी, तो इसमें कोई लव जिहाद का कोई इशू नहीं है। एक मूवी आई थी केरला फाइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा देश में वो केरला फाइल्स ट्रेंड में भी आई थी, तो इसमें भी ये दिखाया गया था कि हिंदू लड़की को फंसाया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है, उनका माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है। इस पे क्या आपका ये मानना है कि मतलब ये सच में होता है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया गया था? प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई इतना सच्चाई नहीं है। इतना हिंदुस्तान की इंसानियत इतनी ख़राब नहीं होगी है कि वो इतने लेवल पे गिर जाएगी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को, ऐसा कुछ? अरे हमारी हिंदूज़ की बेटी है, हमारी बहन बेटी है, हम तो बिल्कुल ये कहते हैं भाई, हम तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, वो अपनी कम्युनिटी में शादी करो। सबसे अच्छी बात यह है, हिंदूज़ की बेटियाँ हैं, अपनी कास्ट में कम्युनिटी में शादी करो, ये एक अच्छा हम भी नहीं मानते। कि एक ये सर, तो आप लोगों से वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे आज ईद है, तो ईद के वक्त में मतलब सबका अपना अपना राय होता है। आपका राय हमने जाना, आप लोग का बहुत सही है, और जनता है ही डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है कहीं ना कहीं, तो वो ऑलरेडी समझ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। मैडम किसी की सरकार आ गई, आप मस्त रह के अपना काम करिए, इन मुद्दों को छोड़िए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें ना पड़ने की बजाय अच्छी बातों को सोचा जाए। एक से एक नए नए इनिशिएटिव हैं आजकल, एक से एक नए इनोवेशन हो रहे हैं, हमारे को उसको देखने की ज़रूरत है। रिलीजन को तो बिल्कुल ही एक तरफ करें बस। ये जरूरी है, क्योंकि आज के यूथ जो है कहीं ना कहीं रिलीजन में बहुत तरीके से फंस रहे हैं, एक ट्रैप में फंस रहे हैं, और वो इनोवेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। इवन मैं ये कहता हूँ कि आजकल बच्चे तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया, भाई बच्चे अब बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं, भाई उसको ज़्यादा सोचो रिलीजन से ज़्यादा। बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब फ़ोन कोई नहीं छोड़ रहा, या वो पबजी देख रहा है, अब वो ये देख रहा है, वो देख रहा है, कुछ किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, वो रिलीजन से ज़्यादा बड़ा जहर है जो नई जनरेशन को ख़त्म ही कर देगा। इसमें मतलब खाली वो आपने सही कहा, वो मतलब बाबर को ले आया जाता है और किसको किसको लेके आया। देखिए वो ये तो पुरानी चीज़ें हैं, इनको प्रूव भी नहीं किया जा सकता, इनका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये कुछ नहीं ऐसा, ये जस्ट प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं। देखिए जो दुनिया के अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हैं, लाइक रोमिला थापड़, प्रोफेसर इरफान हबीब, ठीक है ना, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे इंसानों से कोई बात करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सच्चाई है इन बातों में, है ना। पंडित पुनियानी हैं, बोलते रहते, राम पुनियानी साहब हैं, है ना, उनसे आप कभी बात करिए। बहुत सारे मतलब हिंदू ही साधु संत हैं, वो बता देंगे कितनी सच्चाई किस बात में है। मौलाना खालिद साहब हैं, फिरंगी महली लखनऊ, उनसे कभी बात करके देखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सारा एक कुनबा खानदान है हिंदू मुसलमानों का, कुछ नहीं। हम लोग छोटे छोटे से थे, गांव में रामलीला हुआ करती थी, है ना, सांग हुआ करते थे, तो उसमें हमने कभी ये नहीं सोचा कि रामलीला जो है हिंदुओं का मतलब कल्चरल वो है, सिस्टम है। हम लोग अरे बराबर, और वहाँ खाना पीना, भंडारे वगैरह सब कुछ हम लोग जो है खाते पीते थे, शेयर करते थे सब कुछ।
पहले क्या होता था, नवरात्रि होते थे तो उसमें क्या होता था कि लोग जाते थे रात को, बच्चे जाया करते थे, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे तो घरों में जाते थे, थोड़ा थोड़ा आटा चावल गेहूँ वगैरह लेके आते थे, है ना, जाके सबके घर से मांगते थे। तो कभी किसी ने तो सोचा नहीं कि मुसलमान का बच्चा हमारे घर में क्यों आया इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें खामा खा की मतलब इनिशिएटिव हैं क्रिएट करा जा रहा है। नहीं, बहुत शानदार था। और वो एक बैड लक है जो बड़े अच्छे अच्छे हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई MA है, कोई PhD है, कोई नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो तक भी इन चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं। वो उन लोगों से भी ये लगता है कि अगर कोई अपनी राय रखो तो लगता है कि मारने पीटने लगे। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई? मतलब एक बात कह रहा हूँ, मतलब जो हमारे बचपन के फ्रेंड्स हैं, हमने उस साथ में बैठ के खाना खाया है और वो मतलब यहाँ तक हालात हो गए हैं जो मतलब ज़रूरत नहीं आ रही, इतना क्या हो गया। मतलब यहाँ के हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, कोई कनाडा में जाके बस रहा है, कोई जर्मनी में जाके बस रहा है, कोई ब्रिटेन में, कोई गल्फ़ में बस रहा है। ये क्या है? उसको सुधारने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को नहीं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मीडिया को थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। सामाजिक सद्भाव सबसे बड़ी चीज़ है, रिलीजन कोई मुद्दा है ही नहीं, बस ये पर्सनल इशू है। लोग कहते हैं कि मतलब हिंदू को हम बढ़ाएंगे, सनातन को बढ़ाएंगे, क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी उनकी कंट्री है, लेकिन सनातन की कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। तो इन चीज़ों, उसमें कोई आपसे क्या कह रहा है? आप लोग ऑलरेडी 80% हो, ठीक है, 80% का मतलब है और ऑलमोस्ट 90 करोड़ और मोर देन 90 करोड़। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपको जो करना है करो, ये आपका पर्सनल मैटर है। इसमें किसी को इसमें मीडिया में बोलने का, हो हल्ला करने का मतलब क्या ज़रूरत है? ये कुछ नहीं, ये तो पर्सनल मैटर है बस। जी हाँ, सबसे बड़ा इशू है एजुकेशन, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना, उनको काम धंधे शुरू करने में मदद करना। इस टाइम ये हालत है, अगर किसी इंसान को जॉब नहीं मिल रहा तो वो 1 महीने घूमता रहे, 6 महीने घूमता रहे, 15 महीने घूमता रहे, उसके साथ में क्या होगा पता नहीं। और महंगाई आप देखते ही हो भाई, पानी की बोतल भी लोगे तो आप 20 रुपये की आएगी, है ना। तो इन चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है बस। मजहब एक पर्सनल इशू है, कुछ नहीं। देखिए, हम बीमार हो जाएं, हमारे एक हिंदू दोस्त से अच्छे रिलेशन है, वो हिंदू दोस्त बेशक वो अपने खुदा को, ईश्वर को जो है अपने राम जी कहेगा, भगवान कहेगा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। ऐसे हमारा कोई फ्रेंड है, हिंदू है, हम उसके लिए दुआ करेंगे अगर उसका नेचर अच्छा है कि नहीं भाई वो बड़ा हेल्पफुल है, ये ईश्वर उसको जो है अल्लाह बिल्कुल उसको ठीक ठाक रखिए। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, ये कि इमोशन ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के साथ में, इमोशनल अटैचमेंट। रिलीजन कोई इशू नहीं है। हमारे इतने बढ़िया बढ़िया जो है क्रिश्चियन और हिंदू फ्रेंड्स रहे हैं कि उन्होंने हमें पढ़ाया तक है साथ में। जी हाँ, क्रिश्चियंस रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मतलब हेल्प की है। कोई पढ़ने जा रहा है, फीस के पैसे नहीं हुए हैं, किसी ने कभी ये नहीं देखा कि भाई किस कास्ट का है, किसी कम्युनिटी का है, फीस में हेल्प की है। तो कहाँ से आ गए मतलब ये रिलीजन? बस ठीक है बस, लेकिन आप इंसानियत पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जो ये नफ़रत आपस में खौफ पैदा हो चुका है दोनों तरफ से, इसे ख़त्म किया जाए, ये सरकार से अपील है। और ख़ास तौर से रोज़गारी पे बहुत ख़तरनाक माहौल चल रहा है कि महंगाई आसमानों को छू रही है। तो इस पे और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, नए नए बच्चे तैयार, उनकी जॉब की फ़िक्र की जाए, ये बहुत अहम मुद्दा है। मेरे दिमाग में आया सर, क्योंकि मैं भूल रही थी, पॉपुलेशन को लेके बात की जाती है, तो पॉपुलेशन को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो भारत देश का आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो गया कहीं ना कहीं, तो भारत देश की आबादी पे भी देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले की बात करता हूं, ये सारी चीज़ें जो है ना एजुकेशन से अटैच ही हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसके 1, 2 या मैक्सिमम 3 बच्चे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, उनको इन चीज़ों का वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसके थोड़ा एक आध बच्चा और ज़्यादा है। और पहले से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे जब हम बच्चे थे तो चाहे हिंदू था मुस्लिम था, 5, 6, 8, 10, 12 सबके थे, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, रिलीजन का इसमें कोई रोल नहीं है सब। और ये तो जस्ट एक, ये भी प्रोपेगेंडा ही है, कुछ नहीं। जी हाँ, आप एजुकेट करो सबको, ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी बस। क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे ही कहा इन्होंने, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि, बल्कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, रोज़गारी पे और क्या नाम महंगाई पे ध्यान दे, और तमाम चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हाँ, जो एजुकेशन होगा तो ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ये उसी की बिना पर ये तमाम इश्यूज़ होते हैं। एजुकेशन पे जब ध्यान जाएगा तो फिर वो हर तबका पढ़ा लिखा होगा तो वो हर अपनी फैमिली पे ध्यान देगा, हर अपनी इस चीज़ पर ध्यान देगा, तो ये तमाम मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे।
धन्यवाद। वैसे आज ईद है, हम आप लोगों से थोड़ी अच्छी बातें करने आए थे। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ मतलब वो ज़्यादा बातें तीखी हो गई हो तो, बट बात करके बहुत अच्छा लगा। और हर तरह के जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं मुस्लिमों को लेके या जो भी मुद्दे उठते हैं, तो कई बार हम उनसे अच्छे से एक मिनान से बैठ के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला तो हमने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे से हर मुद्दों पे बात करा जाए। तो इमाम साहब थे और भाई साहब भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया और आप लोग से बात करके बढ़िया लगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।